गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे रेनी टेस्ट एंड वेबर टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन करते हैं। आज की क्लास के पास इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा। हियरिंग लॉस 2 टाइप का होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब ड्यू टू एनी प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर। एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, मिडिल ईयर में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से, फॉर एग्जांपल ये एक्सटर्नल ईयर है, मिडिल ईयर है और ये हमारा इंटरनल ईयर है, ड्यू टू ब्लॉकेज और ड्यू टू एनी अदर डिजीज ऑफ मिडिल ईयर एंड एक्सटर्नल ईयर, हमारी साउंड्स हैं, जो हमारी साउंड वेव्स हैं, वो ट्रेवल कर नहीं पहुंच पाएंगी हमारे इंटरनल ईयर में। इस कंडीशन को बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, क्योंकि इस कंडीशन में साउंड वेव का कंडक्शन नहीं हो पाएगा इंटरनल ईयर तक। इस कंडीशन को बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। सेकेंड है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इस कंडीशन में क्या होता है, ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ विद इंटरनल ईयर। इस कंडीशन में इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम होती है, कोई ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन ऑफ इंटरनल ईयर और ड्यू टू डैमेज ऑफ कॉक्लियर नर्व और ड्यू टू एनी अदर प्रॉब्लम ऑफ इंटरनल ईयर, पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब है कि इंटरनल ईयर से ब्रेन को कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, इंटरनल ईयर से कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में पेशेंट को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा ब्रेन ही इंटरप्रेटेट करता है, क्योंकि इंटरनल ईयर के थ्रू ब्रेन को सिग्नल भेजा जाता है और ब्रेन इन सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं एंड इंटरप्रेटेट करते हैं। इस तरीके से पेशेंट को सुनाई देता है। अगर पेशेंट के इंटरनल ईयर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर पेशेंट के कोई इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम हो जाए, इस कंडीशन में जो साउंड वेव एक्सटर्नल ईयर या मिडिल ईयर से जो साउंड वेव भेजी जाती हैं, वो इंटरनल ईयर से ब्रेन को नहीं पहुंचती हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर किसी पर्सन को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, रेनी टेस्ट एंड वेबर टेस्ट। फर्स्ट हम देखेंगे, अगर पर्सन नॉर्मल है तो रेनी टेस्ट एंड वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जो एक डिवाइस होती है, जो वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करती है। ये हमारा वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है। वेबर टेस्ट में हम क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को जब पेशेंट के वर्टेक्स या फिर फोरहेड पर प्लेस किया जाता है, तब ये वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करता है। ये साउंड वेव्स स्कल बोन के थ्रू, या जिसे बोन कंडक्शन भी कहते हैं, बोन कंडक्शन के थ्रू दोनों साइड में, दोनों ईयर में पहुंचती हैं। क्योंकि पर्सन नॉर्मल है तो पर्सन को दोनों तरफ इक्वल साउंड सुनाई देता है। अगर पर्सन नॉर्मल है, उसके ईयर हेल्दी हैं, इसका मतलब अगर पर्सन नॉर्मल है तो दोनों तरफ उसको इक्वल साउंड सुनाई देगा, किसी भी तरफ पेशेंट को ज़्यादा साउंड सुनाई नहीं देगा। अगर किसी पेशेंट को किसी एक साइड में ज़्यादा साउंड सुनाई देगा तो इस कंडीशन को बोलते हैं लैटरलाइजेशन, जो कि हम आगे देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर पर्सन नॉर्मल है तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जब हम पर्सन के वर्टेक्स पर प्लेस करते हैं तो दोनों तरफ पेशेंट को इक्वल साउंड सुनाई देगा। अब अगर हम इस नॉर्मल पर्सन में रेनी टेस्ट करेंगे, तो रेनी टेस्ट में क्या होता है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को हम पेशेंट के कान के पीछे वाली हड्डी या मैस्टॉइड पर प्लेस करते हैं। साथ ही पेशेंट से बोलेंगे, जैसे ही उसको साउंड सुनाई देना बंद हो जाए, अपना हैंड रेज करके बताए। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को पेशेंट के मैस्टॉइड प्रोसेस पर प्लेस करेंगे। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो कि बोन कंडक्शन के थ्रू पेशेंट के इंटरनल ईयर तक पहुंचेंगी। इस तरीके से पेशेंट को सुनाई देगा। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क धीरे धीरे इसकी साउंड कम होने लगेगी। जैसे ही पेशेंट बोलेगा उसे सुनाई नहीं दे रहा है, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ से उठा के पेशेंट के ईयर कैनाल के पास प्लेस करेंगे। इस वाइब्रेटिव ट्यूनिंग फोर्क को पेशेंट के ईयर कैनाल के पास प्लेस करेंगे। अब अगर पेशेंट बोलेगा कि उसको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है पेशेंट का एयर कंडक्शन जो है ज़्यादा है, बोन कंडक्शन कम है, जो कंडीशन नॉर्मल होती है। नॉर्मल पर्सन में एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन से ज़्यादा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मल पर्सन में एयर कंडक्शन है, बोन कंडक्शन से ज़्यादा होता है। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट ईयर में करेंगे, पर्सन नॉर्मल है तो रिजल्ट सेम आएगा, एयर कंडक्शन जो है बोन कंडक्शन से ज़्यादा आएगा। अब हम देखेंगे कंडक्टिव हियरिंग लॉस।
मान लिया एक हमने पेशेंट है जिसके लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर। इस पेशेंट के ईयर में ब्लॉकेज आ गया है। इस ब्लॉकेज आने की वजह से ये जो हमारी साउंड वेव्स हैं ये एयर कंडक्शन के थ्रू, क्योंकि पेशेंट के ईयर में ब्लॉकेज है तो ये साउंड वेव्स पेशेंट के इंटरनल ईयर तक नहीं पहुंचेंगी। इंटरनल ईयर तक नहीं पहुंचेंगी तो इंटरनल ईयर ब्रेन को सिग्नल नहीं पहुंचा पाएगा, इस तरीके से पेशेंट को सुनाई नहीं देगा। इस कंडीशन में जब हम वेबर टेस्ट करेंगे, इस कंडीशन में हम वेबर टेस्ट करेंगे, हमने एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जो कि पेशेंट के बटेक्स पर या फोरहेड पर जब प्लेस किया, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेशन के जरिए एक साउंड जनरेट करता है जो कि स्कल बोन के थ्रू या बोन कंडक्शन के थ्रू दोनों ईयर की तरफ ट्रैवल करता है। इस कंडीशन में क्या होगा, जिस तरफ ब्लॉकेज है उस तरफ पेशेंट को ज़्यादा साउंड सुनाई देगा कंपेयर टू अदर ईयर, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट के ईयर में ब्लॉकेज है। इसका मतलब है एनवायरनमेंट से कोई भी साउंड जो है, एनवायरनमेंट का कोई भी नॉइज़ पेशेंट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है। इस वजह से पेशेंट को जो कंडीशन में वाइब्रेशन के थ्रू जो साउंड पहुंच रही है वो पेशेंट को ज़्यादा सुनाई देगी। लेकिन इस कंडीशन में पेशेंट को एक तरफ साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, उस तरफ ज़्यादा साउंड सुनाई देगा जिस तरफ ब्लॉकेज है, क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से एनवायरनमेंट का कोई भी नॉइज़ पेशेंट के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है। जब एनवायरनमेंट का नॉइज़ कट ऑफ हो जाएगा, इस कंडीशन में जिस तरफ ब्लॉकेज होता है पेशेंट को ज़्यादा सुनाई देगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं लैटरलाइजेशन। इस कंडीशन को बोलते हैं लैटरलाइजेशन। लैटरलाइजेशन का मतलब है पेशेंट को किसी एक तरफ ज़्यादा साउंड सुनाई देना। इस कंडीशन को बोलते हैं लैटरलाइजेशन। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक दूसरा पेशेंट है जो कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का है। फॉर एग्जांपल पेशेंट के राइट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इसका मतलब है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, इसका मतलब पेशेंट के इनर ईयर में प्रॉब्लम है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का मतलब है पेशेंट के इनर ईयर में प्रॉब्लम है। इस कंडीशन में जब वेबर टेस्ट किया जाएगा तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को जब पेशेंट के फोरहेड पर प्लेस किया जाएगा, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को पेशेंट के बटेक्स या फोरहेड पर प्लेस किया जाएगा तो ये एक वाइब्रेशन के थ्रू एक साउंड जनरेट करता है जो कि बोन कंडक्शन के थ्रू या स्कल बोन के थ्रू दोनों ईयर की तरफ ट्रैवल करती है। इस कंडीशन में बोन कंडक्शन क्या करता है, डायरेक्टली इंटरनल ईयर को स्टिमुलेट करके ब्रेन को सिग्नल भेजता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क के थ्रू जो साउंड जनरेट किया जा रहा है वो इंटरनल ईयर डैमेज होने की वजह से पेशेंट को सुनाई नहीं देगा। इसका मतलब ये है पेशेंट को राइट साइड में सुनाई नहीं देगा, जबकि पेशेंट को लेफ्ट ईयर के थ्रू ज़्यादा सुनाई देगा। इसका मतलब ये है कि साउंड का लैटरलाइजेशन हो रहा है, एक तरफ पेशेंट को ज़्यादा सुनाई दे रहा है। हमने क्या देखा, लेफ्ट ईयर में अगर ब्लॉकेज है तब भी साउंड का लैटरलाइजेशन उसी तरफ हो रहा है। साथ ही अपोजिट साइड में अगर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है तब भी साउंड लेफ्ट ईयर की तरफ लैटरलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है जिस ईयर में पेशेंट को ज़्यादा आवाज़ सुनाई दे रही है या तो उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है या अपोजिट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तब हमने देखा था कि लेफ्ट ईयर में अगर ब्लॉकेज है तो भी पर्सन को उसी तरफ ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लॉकेज आने की वजह से एनवायरनमेंट का नॉइज़ कट हो जाता है, इसलिए जिस तरफ ब्लॉकेज होता है उस तरफ पेशेंट को ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। जब हमने दूसरा केस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का लिया, हमने माना कि राइट ईयर में पेशेंट का इंटरनल ईयर डैमेज होने की वजह से उसको सेंसरी हियरिंग लॉस हुआ है। इस कंडीशन में जो हमने वेबर टेस्ट किया तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क जो पेशेंट के बटेक्स या फोरहेड पर प्लेस किया जाएगा तो ये स्कल बोन के थ्रू साउंड जो दोनों तरफ ट्रैवल करेगा, लेकिन राइट ईयर में इंटरनल ईयर डैमेज होने की वजह से सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इस कंडीशन में राइट साइड में पेशेंट को कोई सुनाई नहीं देगा, जबकि लेफ्ट ईयर की तरफ पेशेंट को ज़्यादा सुनाई देगा। इस कंडीशन को बोलते हैं लैटरलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट ईयर की तरफ साउंड लैटरलाइजेशन हो रहा है तो या तो उस तरफ ब्लॉकेज हो सकता है, मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, या अपोजिट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। इन दोनों में से कंफर्म करने के लिए हम करेंगे रेनी टेस्ट। जब रेनी टेस्ट करेंगे तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क पेशेंट के कान के पीछे वाली हड्डी मैस्टोइड प्रोसेस पे जब प्लेस करेंगे, साथ ही पेशेंट से बोलेंगे जैसे ही उसको साउंड सुनाई देना बंद हो जाए तो अपना हैंड रेज करके इन्फॉर्म करेगा।
रेनी टेस्ट में क्या होगा, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को हम पेशेंट के मैस्टॉइड प्रोसेस पर प्लेस करेंगे। साथ ही पेशेंट से बोलेंगे उसको साउंड सुनाई देना बंद हो जाए तो अपना हैंड रेज करके इन्फॉर्म करे। पेशेंट को वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क पेशेंट के कान के पीछे वाली हड्डी या मैस्टॉइड प्रोसेस पर जब प्लेस करेंगे तो बोन कंडक्शन के थ्रू पेशेंट को सुनाई देगा। धीरे धीरे ये साउंड कम होने लगेगा। जैसे ही पेशेंट बोलेगा कि उसे सुनाई देना बंद हो गया है तो सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क पेशेंट के कान के ईयर कैनाल के पास ले जाएंगे। अब पेशेंट से बोलेंगे क्या उसको सुनाई दे रहा है। अगर पेशेंट बोले उसको सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब पेशेंट का बोन कंडक्शन ज़्यादा है, एयर कंडक्शन कम है। इसका मतलब पेशेंट का बोन कंडक्शन ज़्यादा है, एयर कंडक्शन से। बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज़्यादा है, एयर कंडक्शन कम है। इसका मतलब एयर कंडक्शन पूर्व पेशेंट को कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब पेशेंट के ईयर में ब्लॉकेज है। इस कंडीशन को बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को ईयर कैनाल के पास अब ले जाएंगे। अगर पेशेंट बोले उसको साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब पेशेंट का एयर कंडक्शन ज़्यादा है, बोन कंडक्शन कम है। एयर कंडक्शन ज़्यादा है का मतलब यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर यहाँ पर कोई ब्लॉकेज नहीं है फिर भी पेशेंट का साउंड लेटलाइजेशन हो रहा था, जो कि हमने बेवर टेस्ट में देखा, इसका मतलब अपोजिट साइड में, अपोजिट ईयर या राइट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इसका मतलब अपोजिट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। एक बार रिपीट कर देते हैं। हमने देखा था, पहला पेशेंट हमने लिया था जिसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। इस कंडीशन में जो हमने बेवर टेस्ट किया जाएगा तो जिस तरफ ब्लॉकेज है उस तरफ ज़्यादा साउंड सुनाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनवायरनमेंट की नॉइस उस तरफ कट ऑफ हो जाती है ड्यू टू ब्लॉकेज, इसलिए उस तरफ साउंड ज़्यादा सुनाई देता है। इसका मतलब ये है कि जिस तरफ ब्लॉकेज होता है बेवर टेस्ट करने पर पेशेंट को उस तरफ ज़्यादा साउंड सुनाई दे रहा है। कंडीशन को बोलते हैं लेटलाइजेशन। साथ ही हमने जो दूसरा पेशेंट लिया उसके राइट साइड का इंटरनल ईयर डैमेज है। इंटरनल ईयर अगर पेशेंट का डैमेज है, इसका मतलब है जब बेवर टेस्ट किया जाएगा तो क्योंकि राइट साइड में पेशेंट का इंटरनल ईयर डैमेज होने की वजह से उसको राइट साइड में कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, जबकि लेफ्ट साइड में उसको ज़्यादा साउंड सुनाई देगा। इस कंडीशन को बोलते हैं लेटलाइजेशन। इसका मतलब ये है जिस तरफ साउंड लेटलाइज हो रहा है या तो उस तरफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो सकता है, साथ ही अपोजिट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। इस कंडीशन को कंफर्म करने के लिए रेनी टेस्ट किया जाता है। रेनी टेस्ट करते हैं तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क मैस्टॉइड प्रोसेस के ऊपर प्लेस करते हैं। साथ ही पेशेंट बोलते हैं, जैसे ही उसको आवाज़ साउंड सुनाई देना बंद हो जाए अपना हैंड रेज करके बताएगा। जैसे ही पेशेंट बोलता है उसको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क पेशेंट के ईयर कैनाल के पास लेके जाएंगे। अगर पेशेंट बोलता है उसको कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है पेशेंट का बोन कंडक्शन ज़्यादा है, एयर कंडक्शन कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है। एयर कंडक्शन कम है मतलब पेशेंट को कोई भी एयर के थ्रू कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रही है, एयर कंडक्शन कम है। इसका मतलब पेशेंट के ईयर में एक्सटर्नल ईयर है या मिडिल ईयर में कोई ना कोई ब्लॉकेज है। इस कंडीशन को बोलते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। साथ ही अगर पेशेंट ये बोले कि उसको साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट का एयर कंडक्शन ज़्यादा है, बोन कंडक्शन कम है। एयर कंडक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस साइड के पेशेंट के ईयर में कोई भी एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर में कोई ब्लॉकेज नहीं है, क्योंकि साउंड लेफ्ट ईयर की तरफ लेटरलाइज हो रहा था। तो इसका मतलब है कि पेशेंट के अपोजिट ईयर राइट ईयर में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा। आई थिंक रेनी टेस्ट एंड बेवर टेस्ट से रिलेटेड ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।